हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी, पाठ है 20 उज्जैनी। तो चलिए इस पाठ में हम समझते हैं उज्जैनी पाठ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर हमें क्या है, ऊपर कुछ आगे कुछ काल मिलेंगे। काल अगर आपने इंग्लिश में टेंस पढ़े हो तो हिंदी में हम उन्हें काल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है सूचना के आधार पर काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, काम हो रहा है। भविष्य काल, काम होगा। भूतकाल, काम हो चुका है ना। 3 प्रकार के होते हैं ना, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो ये हो गया हमारा वर्तमान, मतलब काम चल रहा है। काम हो चुका है मतलब भूतकाल में, और भविष्य में काम हो जाएगा या होगा, है ना। तो ये देखिए, वाक्यों में क्रिया के साथ है, हूँ, और भविष्य में आता है गा, गी, गे। भूतकाल में आता है था, थी, थे आता है। तो चलिए इसको समझ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, पाठ अनुसार यह मंदिर उज्जैन में है या नहीं। तो कौन सा मंदिर नहीं है? कामाख्या देवी मंदिर। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया था 57 ईसा पूर्व में। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जिनके काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध रहे तो भर्तृहरि जी के। प्रश्न नंबर 4, उज्जैन में राजा जयसिंह द्वितीय ने क्या बनवाया था? वेधशाला। बड़े बड़े यंत्र बने हैं, वाक्य किस काल के लिए प्रयोग हुआ है? वर्तमान काल के लिए। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सांदीपनी जी पुनरुक्त कल, डायरी, निबंध, वर्तमान काल, भूतकाल और महाकाल, इनको उपयोग करना है हमें। अपनी भावनाओं और अनुभवों को प्रतिदिन लिखना डायरी लेखन कहलाता है। शिप्रा कल बहती है, रेखांकित शब्द में पुनरुक्त मतलब दोबारा आया हुआ। श्री कृष्ण और श्री बलराम के गुरु सांदीपनी जी थे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9, मतलब खाली स्थान का 9वां, वह मेला देखने गया था। वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। देखिए, गया था आ गया लास्ट में। अभी हमने पाठ की शुरुआत में समझा है, था और ग। तो ग आता है हमारा भविष्य में, था आता है भूत में, और है आता है वर्तमान में। उज्जैन में प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है। आगे देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखना है। महाकाल मंदिर है उज्जैन में। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न। दर्शनी व भव्य शब्दों के अर्थ लिखिए। तो दर्शनी देखने योग्य, भव्य विशाल और आकर्षक। कल पानी बरसा था, वाक्य में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए बरसा। उज्जैन के प्रमुख दार्शनिक स्थलों के नाम। तो उज्जैन के प्रमुख दार्शनिक स्थल है महाकाल मंदिर, हरसिद्धि देवी, गोपाल मंदिर, गढ़कालिका देवी, भर्तृहरि गुफाएं, काल भैरव, सिद्धवद, कलिया देह है यहाँ पे, कलिया देह महल, वेधशाला आदि। आगे देखिए, वेधशाला किसे कहते हैं? जहाँ नक्षत्रों व ग्रहों की गति, स्थिति आदि का पता लगाया जाता है, उसे वेधशाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। तो रागिनी गाना गा रही है, तो गा रही है मतलब वर्तमान। राधा पकौड़े खा रही है, वर्तमान काल। कल पानी बरसा था, तो भूतकाल हो गया। तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, भविष्य काल। वह साइकिल से जा रहा था, भूतकाल। अब जैसे भविष्य काल को आप कैसे पहचाने? किसी का भविष्य देखना, तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, तो भविष्य में हो गया। राजू यहाँ आ रहा है, तो वर्तमान काल में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो राधा रोज विद्यालय जा रही है, तो भूतकाल में राधा रोज विद्यालय जा रही थी। अगला, सीता अपना काम समय पर करेगी, वर्तमान में लिखेंगे सीता अपना काम समय पर कर रही है। जुगल हंस रहा है, भविष्य में लिखेंगे जुगल हंसेगा। जुनैद साइकिल चला रहा था, वर्तमान में लिखेंगे जुनैद साइकिल चला रहा है। मैं जा रही हूँ, भूतकाल में मैं जा रही थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का वर्णन करते हुए उससे मिलने वाली सीख के बारे में लिखिए। तो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वह एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। श्री कृष्ण ने विपत्ति के दिनों में सुदामा की सहायता की और उनकी दरिद्रता को दूर किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक सच्चे मित्र होने का अपना धर्म निभाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती ऊंच नीच देखकर नहीं की जाती, विपरीत परिस्थितियों में भी मित्र की मदद करनी चाहिए।
प्रश्न नंबर 20वां, आपके द्वारा भ्रमण किए गए किसी एक दार्शनिक स्थल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर का, तो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। यहाँ भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा है। मंदिर बड़ा भव्य एवं विशाल है। श्रावण महीने में दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। तो इस प्रकार हमने उज्जैनी बाबा महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैनी के बारे में पढ़ा, जहाँ पर कितने प्रकार के हमने मंदिरों के बारे में समझा कि कौन कौन से वहाँ पर दार्शनिक स्थल हैं। तो इसी प्रकार से ये पाठ उज्जैनी हमारा यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।